अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आपको खैरियत से रखे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आजकल ये जो कोरोना वायरस इतनी तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है पूरी दुनिया में, तो अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे। और प्लीज़ आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें और जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उन पर पूरी तरह से अमल करें ताकि जिस हद तक हो सके इस ख़तरनाक बीमारी से बचा जा सके। तो इसी बात के साथ आज के ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। ये जो फुटेज आप देख रहे हैं ये 3-4 दिन पुरानी फुटेज है। एक्चुअली मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में भी शेयर किया था कि मीरब का स्कूल स्टार्ट हो गया है, तो बस उस सिलसिले में मैं काफ़ी बिज़ी थी और फुटेज तो मेरे पास बहुत सारी थी लेकिन मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा था। सो आज मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला है एंड होपफुली एज सुन एज द वॉइस ओवर इज़ डन तो ये वीडियो जो है ये अपलोड हो जाएगी। और इस वीडियो में हम लोग आए हुए हैं सेंटोरस। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर हैं तो आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले मैंने अपना बर्थडे व्लॉग अपलोड किया था और हमने सिंपल सी सेलिब्रेशन की थी बस घर में ही। और मेरे हस्बैंड ने एज सच मुझे कुछ नहीं दिया था, यूजुअली वो देते होते हैं। तो उन्होंने ही एक सडन प्लान बनाया एंड ही सेड कि चलो सेंटोरस चलते हैं। और वैसे तो आजकल हम लोग अवॉइड करते हैं बाहर जाना, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ सेंटोरस आ गए। और यहाँ पर आकर उन्होंने मुझे एक सरप्राइज़ दिया एंड ही सेड कि आप जो है अपनी मर्ज़ी से किसी भी अपने फेवरेट आउटलेट से कपड़े ले लें। तो हस्बैंड जब इस तरह की पेशकश करते हैं तो फिर इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना चाहिए और मैंने भी यही किया। तो मैं यहाँ पर आ गई आगा नूर पे और आगा नूर से मैंने जो है 2 आउटफिट्स लिए। इनफैक्ट एक शर्ट थी और एक शर्ट दुपट्टा था। और मैं जो हूँ फॉर्मल नहीं लेना चाहती थी, मेरा जो स्टाइल है वो टोटली कैजुअल है। लेकिन हस्बैंड ने मुझे बहुत इंसिस्ट किया कि इस बार मैं फ़ॉर्मल लूँ। हमेशा ही मैं कैजुअल लेती हूँ लेकिन इस बार फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप इनकी जो फॉर्मल कलेक्शन है उसमें से कुछ ले लें। तो फिर मैंने आगा नूर की जो फॉर्मल लाइन है उसमें से ये 2 ड्रेसेस पिक किए थे। एक ये शर्ट दुपट्टा है ब्लू, रॉयल ब्लू कलर में और इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है शर्ट के ऊपर नेक लाइन पर और दुपट्टे के बॉर्डर्स बने हुए हैं। बहुत अच्छा था ये ड्रेस। तो एक मैंने ये ले लिया था और एक मैंने पिस्ताशियो ग्रीन कलर की शर्ट ली थी, वो भी फुली एम्ब्रॉयडर्ड थी और गोल्ड डिटेलिंग थी उसकी नेक लाइन पर भी। तो दोनों काफ़ी अच्छे थे। तो ये 2 ड्रेसेस जो हैं ये फिर मैंने ख़रीदे थे। और ये जो क्यूट सा आउटफिट स्नोबेल ने पहना हुआ है ये मेरी फ्रेंड लेकर आई थी थाईलैंड से अभी कुछ दिन पहले। और ये बहुत ही अच्छा जो है वो इसका फैब्रिक था, टी शर्ट मटेरियल था और हुडी थी ये ग्रे कलर की विद पिंक पोल्का डॉट्स और बहुत ही क्यूट लग रही थी स्नोबेल इसको पहन के। आई डोंट नो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान से क्यों नहीं मिलती और अगर कहीं नज़र भी आ जाए तो उसकी क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती जितनी इसकी थी। और बस मैंने स्नोबेल को पहनाया था तो मैंने जो है वो कुछ 1-2 वीडियोस बनाई थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। ये नेक्स्ट डे की फुटेज है और यहाँ पर मैं तैयारी करी थी लंच की। हस्बैंड जो है ये बहुत अच्छा बीफ लेकर आए थे। आई डोंट नो इस स्पेसिफ़िक पार्ट को क्या बोलते हैं लेकिन ये विद बोन्स था और काफ़ी बड़े बड़े इसके पीसेस थे। तो मैंने सोचा कि इसका फिर काबुली पुलाव बना लेते हैं। और काबुली पुलाव जो है वो बहुत अच्छा बनता है बोन्स वाले गोश्त का। और 1-2 बार मैंने जो है वो बोनलेस के साथ बना के ट्राई किया था लेकिन उसका टेस्ट जो है वो इतना रिच नहीं होता, इतना अच्छा नहीं आता। और जो सारा फ्लेवर राइस में आता है वो
बोन्स में से जो यखनी निकलती है उससे आता है। सो ये जो गोश्त है इस तरह का, ये बहुत बेस्ट रहता है काबली पुलाव के लिए। तो फर्स्ट स्टेप में मैं गोश्त को जो है वो बॉईल कर लूँगी अच्छी तरह से, जिंजर और गार्लिक के साथ और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के, और इसका फिर मैं सूप बना लूँगी। और ये सूप फिर हम बाद में यूज़ करेंगे राइस में। तो यहाँ पर मैंने सिंपल प्रेशर कुकर में गोश्त डाल दिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ पानी, और इतना पानी डालूँगी कि गोश्त जो है वो अच्छे से उसमें इमर्स हो जाए, डूब जाए। और साथ ही उसमें डाल दूँगी जिंजर गार्लिक और नमक, और ये डाल के मैं इसको प्रेशर कुक कर लूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। गोश्त को हमने 80% तक कुक कर लेना है, और बाकी 20% जो है वो फिर जब हम राइस के साथ उसको थोड़ा सा कुक करेंगे तो फिर वो हो जाएगा। तो स्टॉक जो है वो अब मेरे पास रेडी हो गया, उसको मैंने स्ट्रेन करके साइड पर रख लिया है। और यहाँ पर मैं सेकंड स्टेप में जो है वो राइस की तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 टेबलस्पून्स की जितनी शुगर ले ली थी, चीनी ले ली थी, और इसको मैंने कैरामलाइज़ कर लिया था। और कैरामलाइज़ करने का जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। सिंपली इसको हमने चूल्हे पे रखना है और इसको थोड़ा सा पकाना है, हिलाते रहना है, छोड़ना नहीं है चम्मच को, यहाँ तक कि उसका कलर जो है वो गोल्डन सा हो जाए, थोड़ा सा डार्क गोल्डन हो जाए। और बस उसके बाद उसमें मैंने डाल दिया था स्टॉक, जिसको मैंने छान के डाला है। और इसमें फिर मैं डाल दूँगी राइस। और राइस जो है वो क्योंकि सेला राइस इसमें हम यूज़ कर रहे हैं तो उनको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो राइस जो है वो एक स्टोव पे पक रहे थे, और अब दूसरे स्टोव पे मैंने रखा है फ्राइंग पैन, और इसमें मैंने डाल दिए हैं अनियंस। और अनियंस को मैं जो हूँ थोड़ा सा डार्क गोल्डन सा कर लूँगी। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे बीफ, जो कि हमने पहले कुक कर लिया था, बॉईल किया था अच्छी तरह से। तो उसको मैं इन अनियंस के साथ अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो ये हमारा जो है वो थर्ड स्टेप हो जाएगा। ये जो बीफ है बेसिकली ये जब राइस का पानी ड्राई हो जाएगा, राइस का जो पानी सारा एवेपोरेट हो जाएगा, तो फिर उसके ऊपर हम इस बीफ को रख देंगे। और उसके बाद एक फोर्थ स्टेप है जिसमें मैं गाजर और किशमिश को फ्राई करूँगी, तो वो जो है उसके ऊपर फिर टॉप करके इसको दम लगाएंगे। तो खैर यहाँ पर प्याज जो हैं वो मेरे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, और अब इसमें मैं डालना स्टार्ट करूँगी गोश्त। ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े पीसेस हैं गोश्त के, और इसी तरह के जो हैं वो अच्छे लगते हैं काबुली पुलाव में। काबुली पुलाव में यूजुअली छोटी बोटियां जो हैं वो नहीं डाली जाती गोश्त की। और बस ये अभी डाल के इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, थोड़ा सा कलर जो है वो गोश्त का ताकि चेंज हो जाए। तो एक स्टोव पे मेरे राइस कुक हो रहे थे और दूसरे पे मैं फ्राई कर रही थी गोश्त को। और अब ये एक और पैन मैंने ले लिया और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल, और इसमें कैरेट्स डाल दी हैं जिनको मैंने थिनली कट कर लिया था जूलियन में। ये 3 गाजरें थी, और इनको मैंने ऑयल में डाला है और उनको मैं थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। और इसके साथ ही इसमें मैंने डाल दी थी किशमिश, 1 कप के जितनी किशमिश ले ली थी मैंने। और साथ ही इसमें मैंने डाली थी शुगर, 2 टेबलस्पून्स के जितनी। अगर आपकी कैरेट्स जो हैं वो स्वीट हैं तो आप कम शुगर ऐड करें, और अदरवाइज़ ये कि आप जो है वो थोड़ी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून्स के जितनी की थी। और ये जो है डाल के मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। बस इतना सा मिक्स करना है कि गाजर जो है वो थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। बस इसको 2-3 मिनट के लिए मैंने फ्राई किया था। और गाजर और किशमिश जो है वो काबली पुलाव में आई थिंक इट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ काबली पुलाव। तो गाजर और किशमिश में जो है वो कंजूसी ना करें, थोड़ी सी ज़्यादा ही रखें इसको, क्योंकि बहुत अच्छी लगती है ये। और बस इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करके इसको फिर मैं हटा लूँगी स्टोव से, और ये फिर हम एंड पे डालेंगे चावल के ऊपर दम लगाने से पहले। और काबली पुलाव का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है फ्रेश पिसा हुआ गरम मसाला।
अगर आप बॉक्स का गरम मसाला इस्तेमाल करेंगे या फिर वो जो हम पीस के जो है उसको स्टोर कर लेते हैं कई दिन के लिए, अगर वो आप यूज़ करेंगे तो बिलीव मी, ना तो उसका कोई फ्लेवर आएगा और ना ही उसकी खुशबू आएगी। तो इस काबली पुलाव के लिए आपको फ्रेश पिसा हुआ गरम मसाला चाहिए, जिसमें आप लेंगे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और काला ज़ीरा। और इन तमाम चीज़ों को जो है आप पीस लें, चाहे तो हाथ से पीस लें हावन दस्ते में, या फिर आप कॉफ़ी ग्राइंडर में इसको पीस लें। और उसके फिर 2 टेबलस्पून्स आप अपने राइस में ऐड कर दें। और इसके बाद यहाँ पर जो है मैं अब असेंबल कर रही हूँ अपने पुलाव को। तो ये वही पतीला है जिसमें मैंने राइस बनाए थे। राइस जो हैं वो उनका पानी जब इवेपरेट हो गया कम्प्लीटली, तो उसके ऊपर मैंने लेयर लगाई है गोश्त की, जिसको मैंने फ्राई किया था प्याज के साथ। और उसके ऊपर फिर मैंने लेयर लगाई है गाजर और किशमिश की। और एक क्लिप जो है वो मैं ऐड नहीं कर सकी, उसमें मैंने 1 टीस्पून के जितना गरम मसाला जो है वो गाजर के ऊपर भी डाला था दम लगाने से पहले। और वो डालने से खुशबू जो है इसकी बहुत ही ज़बरदस्त आती है। तो ख़ैर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो राइस पे डालने के बाद मैंने दम लगा दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। और ये अब मेरा काबली पुलाव जो है बिल्कुल रेडी है, बहुत मज़े का बना था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो गिव मी अ बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं मिलूँगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।